आने वाले 2 दिनों में 8 तारीख को और 9 तारीख को हम 600 से ज्यादा 700 के लगभग 700 के लगभग पटवारी और 560 पुलिस में सब इंस्पेक्टर, 8 तारीख को पटवारी, 9 तारीख को पुलिस के सब इंस्पेक्टर, ये इसी 3 दिनों में 1200 से ज्यादा नौकरियां इन 3 दिनों में हम देंगे अगले आने वाले दिन। हमने 12,710 अध्यापकों को उनके नाम के आगे से कच्चा शब्द हटाकर उनकी तनख्वाहों में 3-3 गुना वृद्धि करके 58 साल की उम्र तक उनको कोई हटा नहीं सकेगा और हर साल उनकी पेंशन भी, अपना तनख्वाह भी बढ़ेगी और भत्ते भी मिलेंगे। पंजाब में हमने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट, वो कह रहे हमसे चल नहीं रहा, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार उसको खरीदने जा रही है कि हम चलाएंगे इसको। अब तक 28,000 से ज्यादा को हम पक्के कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, अब वो सरकार का हिस्सा है, सरकार के लिए काम करते। 1 रुपया भी किसी ने पंजाब के खजाने का लूटा पिछले समय में या आज के समय में, कोई हमदर्दी नहीं है भाई साहब, चाहे हमारा सगा हो हम उसको उठा के जेल में फेंकते हैं। 400 बंदा जेल में अभी, 400, हर रोज 2-3 की एवरेज है भाई साहब। अब कम हो रहे हैं क्योंकि डर गए। बिजली 1 जुलाई से फ्री है, पिछली 1 जुलाई से, अभी 12-14 महीने हो गए बिजली फ्री है। 90% पंजाब को 0 बिल आता है। सरकारी संस्थाओं को, सरकारी जो बिल्डिंगें हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी बसें हैं, सरकारी जिस नाम पे भी सरकारी लग गया उसको घाटे में दिखाकर अपने प्राइवेट मित्रों को बेच देते हैं। पंजाब में हमने पहले साल में ही अब 650 हमारे पास आम आदमी क्लिनिक 40 किस्म के टेस्ट होते हैं, 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। शिक्षा की गारंटी हमने पंजाब में लागू की। पंजाब में अभी रिजल्ट आए हैं क्योंकि मार्च में हमारी सरकार बनी थी तो मार्च से ही सेमेस्टर शुरू होता है। पंजाब में अभी रिजल्ट आए हैं, 5वीं से लेके 8वीं बोर्ड है, 5वीं बोर्ड है, 8वीं बोर्ड है, 10वीं बोर्ड है, 11वीं 12वीं सभी क्लासों में सरकारी स्कूलों के आम घरों के बेटे बेटियां पहले नंबर पर आए हैं, फर्स्ट आए हैं। और कितने नंबर लिए? 3 लड़कियां फर्स्ट आई 8वीं क्लास में से, 3 लड़कियां प्राइवेट स्कूल की नहीं, दो सरकारी स्कूल की, दोनों बच्चियों के नंबर 600 में से 600। और हम लोगों ने उन तीनों बच्चियों को घर पे बुलाया, 50-50 हजार रुपया नगद इनाम दिया उनको। अब जो भी 8वीं 10वीं 12वीं में फर्स्ट आता है, पैसे हम हौसला बढ़ाते हैं उनका। यह शिक्षा गारंटी है भाई साहब। इधर साथ में ही है जो हमारी हद भी लगती है पंजाब की, ये हनुमानगढ़, गंगानगर, संगरिया, पीलीबंगा, ये सब पंजाब के साथ लगता है। अबोहर का इलाका हमारा, फाजिलका का इलाका। आप दोस्त मित्र भी होंगे आपके, यहाँ भी पंजाब से बहुत से लोग बैठे हैं भाई साहब, उनके से बात कर लेना कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं। हम लोग वो बात बोलते ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। हम जुमले वाले नहीं हैं, हम तो जुमले नहीं हम सुनाते। दूसरी गारंटी है स्वास्थ्य की। दिल्ली में जगह की कमी है, फिर भी छोटी सी जगह पे ऐसे कमाल के मोहल्ला क्लिनिक बनाए केजरीवाल साहब ने, और लोगों को पहली बार यह महसूस हुआ कि बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो यहीं पे इलाज हो जाएगा। और स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों को देखने के लिए बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष, उनके परिवार के मेंबर कह रहे हैं हमें दिखा दो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूल। तो देख के भी जाते हैं, वो हर रोज देख के जाते हैं। पंजाब में हमने, दिल्ली में इन्होंने तजर्बा किया, टाइम बहुत लग गया क्योंकि दिल्ली में काम नहीं करने देते ना, दिल्ली में खुल के काम नहीं करने देते, तो इसीलिए थोड़ा उन्होंने अड़चने लगाई। फिर भी इन्होंने पहले 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में टाइम लग गया, इनको 3-4 साल लग गए। पंजाब में क्योंकि हमने इनके वाला तजर्बा इस्तेमाल किया, पंजाब में हमने पहले साल में ही अब 650 हमारे पास आम आदमी क्लिनिक, 40 किस्म के टेस्ट होते हैं, 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग उन आम आदमी क्लिनिकों में से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं भाई साहब। शानदार बिल्डिंगें और नए डॉक्टरों को काम मिल रहा है,
नर्सों को काम मिल रहा है, फार्मासिस्ट, रिसेप्शनिस्ट सब रखे हैं। अरे नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। ये 2 गारंटियां हो गई। तीसरी सबसे बड़ी गारंटी भाई साहब पंजाब में बिजली की गारंटी। हमने कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे। इलेक्शन से पहले हमने गारंटी दी कि बिजली फ्री कर देंगे, तो विरोधी पार्टियों वालों ने कहा पैसा कहां से आएगा? कह रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे, पैसा कहां से आएगा? भाई साहब हमने उनको बताया नहीं कि कहां से आएगा, क्योंकि हमको यह पता था कि इन्हीं में से आएगा। तो हमने भ्रष्टाचारी पकड़ना शुरू किए। भाई साहब इतना पैसा मिला है उनके घरों से, नोट गिनने वाली मशीनें भी उनके घरों से मिली हैं। अब उन्हीं में से जो पैसा आ रहा है उसी से चल रहा है। बिजली 1 जुलाई से फ्री है, पिछली 1 जुलाई से। अभी 12-14 महीने हो गए बिजली फ्री है। 90% पंजाब को जीरो बिल आता है भाई साहब। 300 यूनिट पर मंथ फ्री है। 600 यूनिट का कैप बन जाता है, 2 महीने बाद बिल आता है। 600 यूनिट अगर आपका, इसमें हमने वो भी नहीं रखा कि पीला कार्ड होना चाहिए या आपके पास नीला कार्ड होना चाहिए ना। चाहे आपके घर पे 4 एसी भी लगे हुए हैं, लेकिन आपके घर का मीटर 600 यूनिट से नीचे है तो आपका बिल माफ हो जाएगा, सबका बिल माफ हो जाएगा। और पंजाब में हमने क्या किया, बिजली कहां से आई हमारे पास? 2015 से झारखंड में पचवाड़ा एक जगह है, वहां एक कोयले की खान थी पंजाब की। वो बंद पड़ी थी क्योंकि इससे पहले वाले, पिछली सरकारों वाले कमीशन खाते थे, महंगा कोयला कहीं और से लेते थे, अपनी कोयले की खान नहीं चलाते थे कि हम उधर से ले लेंगे, ये नहीं चलाएंगे। भाई साहब हमने आते ही उसका शुरू किया काम। मार्च में सरकार बनी, अक्टूबर में पहली ट्रेन भर के उस खान से हमारे थर्मल प्लांटों में पहुंच गई। अब हमारे पास बिजली है, बिजली। और तीसरा देखो, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है और सरकार सरकारी संस्थाओं को, सरकारी जो बिल्डिंगें हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी बसें हैं, सरकारी जिस नाम पे भी सरकारी लग गया, उसको घाटे में दिखाकर अपने प्राइवेट मित्रों को बेच देते हैं। जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने प्राइवेट मित्रों को बेच देते हैं। ये घाटे में है, LIC घाटे में बेच दो, एयरपोर्ट घाटे में इनको बेच दो, रेल घाटे में इसको बेच दो, तेल घाटे में इसको बेच दो। भाई साहब आम आदमी पार्टी है, ये किसी और मिट्टी की बनी हुई है। पंजाब में हमने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट, वो कह रहे हमसे चल नहीं रहा, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार उसको खरीदने जा रही है कि हम चलाएंगे इसको। ये उल्टा काम है ना। नीयत साफ हो तो बिजली की गारंटी, शिक्षा की गारंटी होगी। शहीद सम्मान राशि, भाई साहब ये बॉर्डर है आपका, पंजाब से 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है आपका। हमारा 532 किलोमीटर बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और आपका 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात हैं। ओ कारगिल में हमारे जवान तैनात हैं। जब हम अपने परिवार के साथ AC में सो रहे होते हैं तो हमारे जवान उस समय +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर के टीलों में, हनुमानगढ़ लोंगेवाला के टीलों पर हमारे जवान हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। और जब हम हीटर लगाकर बच्चों के साथ सो रहे होते हैं सर्दी में, वो कारगिल की पहाड़ियों में -30 डिग्री में हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। उनको सम्मान मिलना नहीं चाहिए क्या? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से शुरू किया, पंजाब में हम निभा रहे हैं उसी बात को। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद होता है देश के रक्षा के लिए, उसके परिवार को उसके भोग से पहले, उसका जो क्रियाक्रम है उससे पहले 1 करोड़ रुपए का चेक मिलता है। भाई साहब यह सम्मान राशि है। हम उस शहीद की शहीदी का कोई मोल नहीं होता, हम उसकी जान वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन कम से कम परिवार, कबीलदारी, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति तो ऐसी रहे कि बच्चों को पढ़ा लें। कमाने वाला चला गया। इससे पहले क्या करते थे ये हमारे देश के वारिस क्या करते थे? शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, बस। क्या मजाक करते हैं यार ये लोग। अरे वो देश बचा रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी विधवा के लिए सिलाई मशीन। तो अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपया शुरू किया। हम भी कर रहे हैं। हमने तो एक और भी उसमें ऐड कर दिया। आर्मी जो है
जो एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, जैसे हमारे जवान जो हैं वो बर्फ पे जा रहे थे, गश्त कर रहे थे, बर्फ का तूफान आ गया, नीचे दब गए, उसमें से 5 जो हैं वो मारे गए। आर्मी उनको शहीद नहीं मानती, लेकिन हमने कहा कि कोई पिकनिक मनाने थोड़ी गए थे, देश की रक्षा ही कर रहे थे, हम तो शहीद मान के करोड़ रुपया देंगे उनको। अभी 9 जवान मरे हैं अरविंद जी, वो ट्रक एक खाई में गिर गया था, 9 जवान मरे हैं देश के, 2 पंजाब के थे, बाकी और स्टेट के थे। हमने उन दोनों के घर में खुद जाकर मैंने 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिखाया। ये हमारी शहीदों के लिए सम्मान की गारंटी है। राजस्थान का कोई पुलिस वाला, राजस्थान का कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाए तो उसको 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को सम्मान राशि मिली। दूसरा, आगे आ जाएं, यह है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी। यह सबसे बड़ी बात है भाई साहब। किसी भी दफ्तर में जाओगे सबसे पहले ये वाला काम होता है भाई साहब, नहीं तो बुधवार को आना, वीरवार को आना, बुधवार को आना, वीरवार को आना। वो बुधवार वीरवार आते ही नहीं जितनी देर नोट नहीं उस फाइल में पकड़ा दिए जाते। भाई साहब हमने एक तरीका निकाला, आते ही सबसे पहला फैसला किया पंजाब में, एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया एंटी करप्शन मूवमेंट चला के, कि एक व्हाट्सएप नंबर है, जब आप दफ्तरों में जाओगे पंजाब में, कोई बाबू आपसे रिश्वत मांगे, किसी काम को करने की कमीशन मांगे, मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, नोट नहीं निकालना, फोन निकालना, थोड़ी सी वीडियो बना के या फोटो खींच के हमको भेज देना, उसके बाद हमारा काम है उसको जेल में डालना। 400 बंदा जेल में, अभी 400, हर रोज 2-3 की एवरेज है भाई साहब। अब कम हो रहे हैं क्योंकि डर गए। कैसे कैसे तरीके इनके, लाजवाब तरीके लूटने के। अरविंद जी, एक तहसीलदार पकड़ा हमने, उसके बारे में हमें पता चल गया वो पैसे लेता है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, कोई पैसा नहीं लिया उसने, 2 दिन 3 दिन देखा, कोई पैसा नहीं लिया। हमने चेक किया, यार पैसे कब लेता है, कहते जी लेता है, तो हमने चेक किया यार तो लेता नहीं। फिर हमने उसके घर पे कैमरा लगाया कि शायद ये घर पे ना बुलाता हो सबको, घर पे भी कोई नहीं आया जी। बड़ा हो गया यार, क्या करें यार, पैसे तो लेता है, पकड़े कैसे इसको। तो हमें थोड़ा सा शक हुआ, असल में वो क्या करता था, वो जिस रजिस्ट्री के लिए उसको पैसे नहीं मिले होते थे, उसकी 4 लाइनें पढ़कर ही कह देता ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती, वापस कर देता था। और कह रहा, साथ में उसका आदमी खड़ा होता था, वो कहता था फलां फलां वसीका नवीस के पास जाओ, वो लिखता है असली रजिस्ट्री। वो वसीका नवीस के पास जाता था, वो कहता था गलत लिखवा रखी है, सही करनी है, ठीक है, नहीं तो हो नहीं सकेगी, इतने पैसे लगेंगे। वो पैसे ले लेता था और उसके बाद वो रजिस्ट्री लिखता था ना, पहली 4 लाइनों में ही ये भी लिख देता था कि पैसे ले लिए। हाँ, बकबा बा रकबा बा हुकूम बा रकम बा वसूल। साहब तब जाके पकड़ा भाई साहब उसको, वसीका नवीस को भी पकड़ा। हमें तो पता ही नहीं चलने देते, कैसे कैसे तरीके निकाल रखे इन्होंने करप्शन करने के। तो राजस्थान को भी भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, दिल्ली और पंजाब की। बाकी कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पंजाब है। हमारे पंजाब में कर्मचारी सरकारी नौकरी तो दी नहीं गई, कॉन्ट्रैक्ट पे या कच्चे, बस वो धरने लगाते थे, टैंकियों पर चढ़ते थे, कोई उनको तनख्वाह 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार रुपया तनख्वाह। कच्चे अध्यापक, हमने कहा यार कच्चे तो घरों का रिवाज भी खत्म हो गया, अध्यापक कच्चे क्या होते हैं। हमने 12,710 अध्यापकों को उनके नाम के आगे से कच्चा शब्द हटाकर उनकी तनख्वाहों में 3-3 गुना वृद्धि करके 58 साल की उम्र तक उनको कोई हटा नहीं सकेगा। और हर साल उनकी पेंशन भी, अपना तनख्वाह भी बढ़ेगी और भत्ते भी मिलेंगे। और 35,000 मुलाजिम हैं। हम अब तक 28,000 से ज्यादा को हम
पक्के कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, अब वो सरकार का हिस्सा है, सरकार के लिए काम करते। और खुशी की बात यह है, आने वाले 2 दिनों में 8 तारीख को और 9 तारीख को हम 600 से ज्यादा 700 के लगभग पटवारी और 560 पुलिस में सब इंस्पेक्टर, 8 तारीख को पटवारी, 9 तारीख को पुलिस के सब इंस्पेक्टर, ये इसी 3 दिनों में 1200 से ज्यादा नौकरियां इन 3 दिनों में हम दे देंगे, अगले आने वाले 3 दिनों। और एक आदमी मुझे मिला, मैं कहीं गांव में गया, वो दूध का काम करता था, दूध बेचने का काम करता था। उसने कहा जी मैं एक बात आपको बतानी चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहते जी मैं दूध बेचने का काम करता हूं, मेरे जो ग्राहक हैं वो कभी 3 महीने में मेरे पैसे देते थे, कभी 4 महीने में पैसे देते थे। अचानक क्या हुआ कि वो जब आपकी सरकार आई उससे कुछ महीने बाद वो हर महीने पैसे देने लगे मुझे दूध के। मैंने कहा भी आप तो 3-3 महीने मेरे पैसे नहीं देते थे, अब हर महीने पैसे कैसे देते हो? वो कहते जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली का बिल 0 कर दिया, हमें 5-7 हजार रुपया महीना बिल आता था, वो बचने लगा है, हम लोग आपका पैसा देने लगे। जो कहां तक ये पैसा काम आता है भाई साहब। तो कर्मचारियों के लिए खास गारंटी कि उनको पक्का भी करेंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे और सरकार में उनकी उन्नति तरक्की भी होगी। अभी हम रोज पंजाब में हर महीने में 3-4 बार मुझे जाना पड़ता है नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, कभी किसी डिपार्टमेंट के। कभी एक लड़का आया, वो कह रहा जी इसी सरकार में इसी साल में ये मेरी 3री नौकरी है। मैंने कहा 3 नौकरियां कैसे? वो उन्होंने बताया अफसरों ने कि जी पहले इसने क्लर्क का एग्जाम दिया, उसमें मेरिट में आ गया तो ये क्लर्क बन गया, आपके हाथों से क्लर्क का इसने नियुक्ति पत्र लिया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, हेड क्लर्क का पेपर दिया, वो भी पास कर गया, आपके हाथों से ये हेड क्लर्क का ले गया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, अब ये एसडीओ बन गया, बिजली बोर्ड के में लगेगा, आज एसडीओ का नियुक्ति पत्र लेने आया है। 1 साल में 3-3 मौके मिल रहे हैं भाई साहब, जहां 70 साल में एक भी नहीं मिलता था। तो ये गारंटी तो हमारी, हम काम करके आए हैं। दिल्ली में लाखों 10 से 12 लाख युवाओं को नौकरी दे रही है, उसका प्रबंध किया रोजगार का अरविंद केजरीवाल जी ने। हालांकि इतनी एलजी ये वो करता है, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। इन पर यकीन मत करना, जो ये खास तौर पे ये बीजेपी वाले ये जुमलेबाज हैं, नए जुमले बनाते हैं भाई साहब। अभी मुझे पता चला है कि जो हॉस्टल हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटियों के, जहां बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने वाले हमारे युवा, हॉस्टल की फीस पर भी 12% जीएसटी लगाने जा रहे हैं। हॉस्टल की फीस पर 12% जीएसटी। इसका मतलब कभी भी बोल सकते हैं मोदी जी एक नारा कि ना खुद पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे। ना पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे। भाई साहब कभी खुद हॉस्टल में रहे हो तो पता चले। अब 4th क्लास में तो होता नहीं है हॉस्टल, कि कैसे खर्चे पूरे होते हैं, कैसे फीसों के खर्चे पूरे होते हैं, कैसे मेस का बिल देते हैं। कभी रहे हो तो पता चले। तो ये भाई साहब हर रोज, मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, सामने बैठे थे मेरे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी, क्योंकि वो स्टेशन ही नहीं था वो तब उस समय। हद है यार, हद है। किसी बात पे तो आ जाओ, कोई तो सच बोल दो देश को। जो आता है बीजेपी वाला झुमले। बीजेपी वालों के साथ पता कितना लोगों ने अब विश्वास कर लिया है, इस बात का बीजेपी पर विश्वास कर लिया, ये झूठ ही बोल रहे होंगे।
बीजेपी कुछ बड़े नेता दिल्ली से जा रहे थे शिमला के लिए कि शिमला घूम के आएंगे, गनमैन साथ में नहीं लेंगे, सिक्योरिटी सड़क पे लगाएंगे सिविल में। कितना अडॉप्ट कर लिया लोगों ने कि ये बीजेपी वाले झूठी बोलते हैं। बस में निकले, अंबाला के बाद पंजाब में एंटर हुए, बस से गड्ढे में पलट गई। वहां कोई किसान काम कर रहा था खेतों में, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी।